डू यू नो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आज की टॉपिक क्या है जानते हैं आप लोग? नो। So now I am going to teach today article. Article. Okay, give heading articles. सर डिग्री से लाइफ पोल कराओ। डिग्री से लाइफ पोल, या ऑफ कोर्स दे विल डू। हेडिंग कीजिए पहले आर्टिकल। उपपद। उपपद, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आर्टिकल उपपद। चलिए डिग्री से रिलेटेड लाइफ पोल करा रहा हूँ, लाइफ पोल को आप करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड डिग्री। 1 मिनट, जस्ट आई एम चूजिंग। Ravi is the saddest boy of all. Okay. You have question. Ravi is the saddest boy of all. आप सभी में, इसको all को छोटा कर दो, of all। आप सभी में रवि सबसे ज्यादा सैडेस्ट बॉय है, दुखी लड़का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये सेंटेंस रिलेटेड है पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड है, कंपैरेटिव डिग्री। एंड ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड है, पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड है, सुपरलेटिव। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। Okay, now I am going to create live poll. Everybody has to choose correct answer. Okay, which one is the correct answer? I don't know. You have to choose correct answer. See यार कहाँ है, खोजिए ना, देखिए इंग देखिए। Lemon, look at there. Little. See there. Okay, very good. 20 students have given correct answer. Very good. सुपरलेटिव डिग्री। ओके बच्चों देखिए, जिन्होंने गलत किया उनको बता देना चाहता हूँ। दुलेश्वरी पटेल, एकता विधि, निहारिका, मिली मरकाम, कुणाल, योर आंसर इज रॉन्ग। एंजल सिन्हा, लोमस कौशिक, योर आंसर इज रॉन्ग। अनुराग सुनकर, योर आंसर इज रॉन्ग। 20 स्टूडेंट हु गिवन करेक्ट आंसर, महिमा, फलेश्वरी, हेजल साहू, ये बच्चों ने करेक्ट दिए हैं। बच्चों आपको मैं बोलना चाहूंगा, सुपरलेटिव डिग्री में मैंने आपको बताया, सुपरलेटिव डिग्री मतलब सर्वोत्तम अवस्था, जिसमें 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति में क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। ठीक है, 2 से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो। तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, रवि इज द सैडेस्ट बॉय ऑफ ऑल। याद रखिए इसमें द लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में द लगेगा। और ये वाला जो है ना सैडेस्ट, जैसे अगर गुड है तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड का हो जाएगा बैड, वर्स, वर्स्ट, या इंटेलिजेंट हो जाएगा इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो लास्ट वाले को यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में 2 वस्तु या 2 व्यक्तियों के बीच क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तुलना होता है, जिसमें देन वर्ड इस्तेमाल होता है। तो देखिए कितना आसान है आपका ना। कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, देन वर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ देन लिखा है, जैसे मिली इज बेटर देन सुमन, मिली जो है सुमन से अच्छी है ना। मिली इज मोर इंटेलिजेंट देन सुमन, समझ है, मिली जो है सुमन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो 2 वस्तु या व्यक्ति में तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा। और एक पॉजिटिव जिसमें किसी प्रकार की नो कंपैरिजन, केवल उसमें एडजेक्टिव यूज होगा, जैसे मिली इज इंटेलिजेंट गर्ल,
समझ आ गया? तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। चलिए कंप्लीट है, आगे बढ़े। तो चलिए हेडिंग दीजिए ऑल द स्टूडेंट आर्टिकल्स। जिसको बोलते हैं उपपद। अब हिंदी मीनिंग को मत जाइए, केवल आर्टिकल्स आपको याद होनी चाहिए। चलिए एक प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड मैं लाइव पोल करा रहा हूं। ओके, हु नोस ऑलरेडी अबाउट आर्टिकल, how can you fill correct articles in the blanks? So I am going to live poll now. Everybody has to choose correct answer. तो चलिए एक मैं दे रहा हूं, I study in dash university. Okay, I study in dash university. You have to choose a and or the. From this a and the, from this you have to fill here. So which मतलब word can be filled here, आपको चूज करनी है। कितने बच्चों को आता है, लाइव पोल में करके दिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया ए, ये बी, ये सी और डी देंगे तो नन ऑफ दिस। चलिए बच्चों करेक्ट आंसर चूज करेंगे, आई स्टडी इन दैट यूनिवर्सिटी, क्या रहेगा? चलिए करेक्ट फिल कीजिए आप लोग। Okay, if you know already, then okay, if you do not know, then you can choose none of these. अगर आप नहीं जानते तो none of these लगा दीजिए। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा तो उनको नहीं मालूम। Do fast, all the students will choose correct answer. I study in that university. So which article can be filled? Well done. Only 5 students have given correct answer. Suman, Uma Churendra, Paleswari, हर्षिता एंड ग्रेसी। केवल ना क्या बोलते हैं 5 बच्चों ने सही चूज किए हैं, आई स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी। अब ठीक है, ये क्यों होता है मैं आगे की टॉपिक में आपको समझाऊंगा। ठीक है, इट मीन्स बहुत सारे बच्चे नहीं जानते आर्टिकल कैसे फिल किया जाता है, कैसे भरा जाता है। चलिए ओके बच्चों, आगे इसको समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, अभी हाफ स्कॉच हो जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। आई स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, ये ऐसा रहेगा, आई स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब किसी को नहीं समझ आया होगा सर आ क्यों भरे आपने, एन क्यों नहीं भरे, आपने द क्यों नहीं भरे, वो सब बताएंगे आपको। ठीक है, so write the definition of article, write the definition of article. Anybody have doubt, then you can ask me. अगर किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। कोई बोलना चाह रहे थे क्या? A and the are known as articles right now. A and the ये देखो A N और the ऐसा कर दीजिए। A and the are known, known मतलब होता है जानना, as articles, मतलब ए इन द जो है आर्टिकल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन, लिखेंगे आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड
before the noun. Before the noun. Okay. A, an, and the are known as article. Article is always used before the noun. मतलब आर्टिकल पहले किसके पहले यूज होता है? नाउन के पहले यूज होता है. कोई भी नाउन जो लिखा रहेगा उसके पहले यूज होगा. लेकिन याद रखिए किसके पहले होगा वो? कॉमन नाउन के पहले. किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे. ठीक है. किसी प्रॉपर नाउन जैसे आप क्या आप आ रायपुर लिख सकते हो क्या? जैसे आ रायपुर लिख सकते हो? नो. ओके, वी कांट यूज आर्टिकल है ना बिफोर प्रॉपर नाउन. किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम जो है आर्टिकल नहीं यूज करेंगे. केवल प्रॉपर नाउन में कब आर्टिकल यूज किया जाता है? जैसे कोई हॉली स्क्रिप्चर्स वगैरह रहता है ना, स्क्रिप्चर्स वगैरह जो लिखा ग्रंथ वगैरह हॉली स्क्रिप्चर्स, उस टाइप के हम कभी कभी लगते हैं द आर्टिकल. ठीक है, प्रॉपर नाउन में. बाकी प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगेगा. कॉमन नाउन में आपको लगाना है आर्टिकल. तो चलिए हिंदी मीनिंग लिखिए इसकी परिभाषा. हिंदी मीनिंग, ए इन द उपपद कहलाता है. ए एन और द उपपद आर्टिकल, इसका मीनिंग है आर्टिकल कहलाता है. कहलाता है. हो गया. लिखेंगे उपपद हमेशा संज्ञा से पहले उपयोग किया जाता है. उपपद, उपपद जिसको बोलते हैं आर्टिकल, हमेशा संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है. प्रयोग किया जाता है. It means if anybody asks you what is the meaning of articles, so you have to give reply. Okay, articles means उपपद. Okay, but article को ज्यादा जानना है, मीनिंग को नहीं मालूम. मीनिंग नहीं मालूम कोई बात नहीं. मिली मरकान, do you want to say something? No. तो देखिए ए एन और द उपपद कहलाता है. आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल होगा. किसके पहले इस्तेमाल होगा? नाउन. कौन सा नाउन? कॉमन नाउन के पहले इस्तेमाल होगा. प्रॉपर नाउन में आर्टिकल मत लगा देना. ठीक है. प्रॉपर नाउन सबको समझ आ गया ना? जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, इंसान का नाम, कोई जगह का नाम. ठीक है. महीनों का नाम, दिनों का नाम, वर्षों का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन है. उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है. क्लियर बच्चों? अंडरस्टैंड? यस और नो? चलिए अब आर्टिकल के प्रकार लिखेंगे. काइंड्स ऑफ आर्टिकल. काइंड्स ऑफ आर्टिकल मतलब लिख लीजिए उपपद के प्रकार. टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं. नंबर 1 होते हैं, इसको आप ऐसे दे सकते हैं या इस टाइप के भी लगा सकते हैं. नंबर 1 होते हैं डिफिनिट आर्टिकल. डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स लिखेंगे. आर्टिकल मीनिंग लिख दीजिए. निश्चित है ना, निश्चयवाचक उपपद और अनिश्चयवाचक उपपद. इसका मीनिंग होता है निश्चयवाचक उपपद. निश्चयवाचक उपपद. इसका लिखेंगे अनिश्चयवाचक उपपद. अनिश्चय जगह वहां पे लिख दीजिए. अनिश्चयवाचक उपपद. हालांकि आर्टिकल केवल 3 है, ए इन द, लेकिन दीज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू काइंड्स, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल. तो याद रखिएगा आर्टिकल्स के काइंड्स जो है 2 काइंड्स है, डिफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स. तो द जो है ना वो डिफिनिट आर्टिकल की श्रेणी में आता है. निश्चयवाचक आप देखते होंगे ना किसी भी सेंटेंस में द का इस्तेमाल बहुत बार हुआ रहता है. द एक कॉमन यूजिंग वर्ड होते हैं, याद रखिएगा. ठीक है. तो वही है डिफिनिट आर्टिकल. व्हाई इट इज डिफिनिट आर्टिकल आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू. ओके, चलिए हेडिंग दीजिए जल्दी.
काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। Mahima has completed her work, sir. Okay, Mahima, very good. Yes. All the students Suman will has pass. completed her work, Sir. Okay. Suman has completed her work, sir. ओके सुमन, चलिए डिफिनिट आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। फिर डिफिनिट आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा द यूज ऑफ द का यूज कब करेंगे, एंड व्हेन द इज प्रोनाउंस दी, ये भी आपको